एक तरफ सरकार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर का कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देव ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के आसानी से दर्शन हो सके, तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा न्यास गठन भी किया जा रहा है। बांके बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर गोस्वामी समाज जमकर विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज ने कहा, अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो हम ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को लेकर वृंदावन से किसी और जगह या किसी और प्रदेश में जाकर बस जाएंगे। बांके बिहारी जी हमारे प्राण हैं और हम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। अगर सरकार की नज़र संपत्ति और पैसे पर है तो हम सरकार को संपत्ति और पैसा दान करके अपने कान्हा को लेकर वृंदावन से पलायन करेंगे। कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार की ओर से ट्रस्ट गठन के लिए जारी अध्यादेश का विरोध लगातार गोस्वामी समाज कर रहा है। रविवार को डीएम, एसएसपी और विकास प्राधिकरण के बीसी एक बार फिर गोस्वामियों से बातचीत करने पहुंचे। अब गोस्वामियों ने स्पष्ट कह दिया, यदि सरकार अपनी मनसा के अनुरूप मंदिर और पैसा चाहती है तो वो अपने ठाकुर जी को लेकर परिवार सहित यहां से पलायन कर जाएंगे और मंदिर और पैसा सरकार को दान दे जाएंगे। हालांकि इस मीटिंग में, इस बातचीत में कोई भी ठोस निर्णय निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। अधिकारियों द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है, गोस्वामी समाज से बातचीत की जा रही है। बांके बिहारी जी मंदिर पर करीब 5 एकड़ में कॉरिडोर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन के लिए सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को लेकर गोस्वामी समाज में लगातार आक्रोश बना हुआ है। अधिकारियों द्वारा गोस्वामियों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि कॉरिडोर उनके हित में है, जबकि गोस्वामियों ने न्याय गठन के लिए जारी अध्यादेश पर कहा कि जब मंदिर उनकी निजी संपत्ति है तो सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप क्यों कर रही है। उन्होंने अध्यादेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। गोस्वामियों ने कहा कि सैकड़ों साल पहले ब्रज के सप्त देवालयों में से 4 प्रमुख देवालयों के गोस्वामियों को उस समय आक्रांताओं के कारण यहां से जाना पड़ा। जो ब्रजवासी थे वो भी पलायन कर गए। उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं कि भाजपा सरकार कोई आक्रांता है, लेकिन इस तरह कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो हम इस स्थान को छोड़ देंगे और अपने साथ अपने प्राण ठाकुर बांके बिहारी जी को भी ले जाएंगे। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज़ को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े होंगे। आपके द्वारा ही बात की गई थी बांके बिहारी जी को यहाँ से ले जाएगा, पलायन कर लिया जाएगा, ऐसा क्या है? देखिए, बात जहां तक पलायन की है
तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुँच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बन रहा है, ट्रस्ट बना है। हम लोग यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं देख रहे हैं प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जो बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड उसमें जानी है, तो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।